मैं फलाना हूं, मैं फलानी हूं। छुप छुपा के आता, क्योंकि वो चोर और डाकू है, क्योंकि वो चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया है। लेकिन पूरी दुनिया में आपको एक भी केस ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर प्रभु यीशु मसीह किसी बंदे के अंदर आ गए हों और वो खेल पड़े और बोले मैं यीशु हूं। क्योंकि बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, वो जितने मुझसे पहले आए वो चोर हैं और डाकू हैं, तुम्हारा दरवाजा मैं हूं। यह मैं आज आपको बाइबल से प्रूफ करूंगा। बाइबल कहती है यूहन्ना 10 उसकी 1 से 11 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, कोई द्वार से जो कोई भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी और से दूसरी ओर से चढ़ आता है, वह चोर और डाकू है। जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके बाद मैं 7 आयत पढ़ूंगा। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वो सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। यीशु मसीह ने कहा, द्वार मैं हूं। आपने बहुत दुनिया देखी होगी। कई बार किसी को खेल आती है, कहीं फंक्शन में कोई खेल पड़ा तो उसको लेके जाते हैं। जब लेके जाते पूछते हैं कौन है भाई, किसी का जगह पे लेके कहीं और लेके, बोलती मैं फलाना हूं, मैं फलानी हूं। तो बोलता भाई तुझे किसने बुलाया? इसने तो तुझको नहीं बुलाया। तो यीशु मसीह ने कहा, जितने आपके घर में जब चोर आता है, सामने से आता है कि ऊपर से आता है कि दीवार फांद के आता है कि चोरी से आता है? बताओ। कि दरवाजा खटखटा के आता है कि भाई साहब आओ, चोरी करनी है, बहन जी खोलियो जरा दरवाजा। वो छुप छुपा के आता, क्योंकि वो चोर और डाकू है, क्योंकि वो चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया है। लेकिन पूरी दुनिया में आपको एक भी केस ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर प्रभु यीशु मसीह किसी बंदे के अंदर आ गए हों और वो खेल पड़े और बोले मैं यीशु हूं। क्योंकि बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, वो जितने मुझसे पहले आए वो चोर हैं और डाकू हैं, तुम्हारा दरवाजा मैं हूं, मैं तुम्हारा मालिक हूं। जब भी, सुनो मेरी बात, जब भी आपको पवित्र आत्मा पाना होगा, आप चाहेंगे कि जीसस क्राइस्ट मेरे अंदर आए, मुझसे बात करें, मेरे द्वारा काम करें, वो कभी अपने आप नहीं आएंगे। क्योंकि वो घर का मालिक है, वो सामने से आएगा, वो खटखटाएगा, वो बताएगा कि क्या मैं तेरे अंदर आ जाऊं। आप बोलेंगे कि परमेश्वर हाँ, मैं चाहता हूं तुम मुझे पवित्र आत्मा से भरे, मैं चाहता हूं कि आप मेरे अंदर आए, मैं चाहता हूं कि आप मेरे अंदर से सेवा लें, तब परमेश्वर आपके अंदर आएंगे। क्योंकि बाइबल कहती वो चोर और डाकू नहीं है। 10 आयत में लिखा, चोर और किसी काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने, नष्ट करने को आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। आपने जीसस क्राइस्ट को कभी नहीं देखा होगा कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर आ गया और उसे यीशु मसीह के बारे में मालूम भी नहीं, वो क्रिश्चियनिटी के बारे में जानता ही नहीं, और उसे जब लेके गए तो मालूम होगा कि इसके अंदर यीशु का आत्मा आ गया। आपको ऐसा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो चोर नहीं, वो डाकू नहीं जो बिना पूछे आए। वो तुम्हारा घर का मालिक है, वो ताला खोल के आएगा, वो बात करके आएगा, वो सामने से आएगा, क्योंकि वो आपका असली मालिक है। आमीन। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जब मेरा आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा, वो कैसे आएगा? जब हम क्षमा मांगेंगे और खुद पुकारेंगे। ये वो हीलिंग नहीं हो सकता आपकी ऐसे ही हो जाए, डिलीवरेंस हो सकता है आपकी परमेश्वर की दया के कारण हो जाए, लेकिन पवित्र आत्मा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके ऊपर अचानक से नहीं आएगा, जो बिना तैयारी के आपके अंदर नहीं आएगा। आपको इसके लिए प्यास रखनी होगी, भूख रखनी होगी, इसके लिए मांगना होगा, इसके लिए तौबा करनी होगी, इसके लिए अलगताई, पवित्रताई का जीवन जीना होगा, और फिर आपको पवित्र आत्मा का दान वरदान मांगना पड़ेगा, गैर भाषा मांगनी पड़ेगी, बोलनी पड़ेगी। उसके बाद परमेश्वर का आत्मा आप पे जाहिर करेगा और आपको उस ग्लोरियस लाइफ की ओर लेके जाएगा जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई है। आमीन। इसके बिना आप एक क्रिश्चियन तो होंगे, हो सकता है आपकी लाइफ में गवाहियां भी हो, लेकिन आप ग्लोरियस क्रिश्चियन नहीं होंगे, एक महिमा में क्रिश्चियन नहीं होंगे जो परमेश्वर ने खास आपको करने के लिए बुलाया है। पवित्र आत्मा की एक निशानी मैं आपको देता हूं, वो कभी भी जोर लगाकर बात नहीं करता। आप अपना फेवरेट प्रोग्राम देख रही हैं टीवी के ऊपर और पवित्र आत्मा फुस फुस करता है, बंद कर, प्रेयर कर, आपको लगता है आ देखी की हो भैन। हाँ, पवित्र आत्मा कभी भी जोर नहीं लगाता, आपको प्रेशराइज नहीं करता। वो दुष्ट आत्मा नहीं है, वो पवित्र आत्मा है, वो जेंटल बात करता है। आपके अंदर कोई सवाल
चल रहा है, आप दुविधा में हैं बहुत, पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, आप सोचते हैं मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, वो आपसे बात करता है। जस्ट एक लाइन में वो आपकी पूरी लाइफ सॉर्ट कर सकता है, हल कर सकता है। एक लाइन में, एक वचन में, जस्ट एक खुदावंद का दिया हुआ वो एनलाइटमेंट, एक लाइट, एक रोशनी, आपके दिमाग की एक सोच जो परमेश्वर आपको देगा, आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। हालेलुया।